नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 5 मिनट में लाइव हैक हो गई ईवीएम। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने ठोका बड़ा दावा। दरअसल वीवीपैट के जरिए ईवीएम हैकिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें चुनाव आयोग भी ट्रेंड करने लगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईवीएम को लेकर क्या रिपोर्ट आया है और मध्य प्रदेश में फिर से क्या एक बार चुनाव होने वाला है, क्या है पूरी रिपोर्ट, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के दबाव में मोदी सरकार देश भर में करने जा रही है एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता। बीजेपी ने 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने जा रही है। क्या है पूरी रिपोर्ट, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वही तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी एक बार फिर से राम मंदिर के सहारे लोकसभा चुनाव जीतने के सपने देख रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए तैयारी की जा रही है, लेकिन बीजेपी के सपने पर पानी फिरने वाला है, जिससे बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर घिर गई है और होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। वही चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव के आए चुनावी नतीजों में ईवीएम को लेकर बवाल शुरू हो गया है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ईवीएम की गड़बड़ी का मामला आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर समाधान की बात कही है। कैसे ईवीएम को ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आने वाले लोकसभा 2024 में कांग्रेस की सरकार बने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। 5 मिनट में लाइव हो गई ईवीएम। दरअसल वीवीपैट के जरिए ईवीएम को हैकिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से 2017 के पहले जो वीवीपैट की इस्तेमाल हो रही थी उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब यह है कि आर पार दिखाई देता था, लेकिन बाद में जो ईवीएम निकलकर सामने आई उसमें एक ऐसा कांच लगाया गया, ऐसा काला कांच लगाया गया कि जब तक अंदर की तरफ लाइट नहीं जलेगी तब तक आपको ये नहीं दिखाई देगा कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। आप बकायदा वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से डेमो करके बताया गया है कि मैंने बटन दबाया केले को और केले की पर्ची छप गई, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने आकर उसी केले के बटन को दबाया तो लाइट जलाकर पुरानी पर्ची को दिखाया गया और बाद में सेब की पर्ची निकली। तो अगर आप मानिए जैसे कि एक मतदाता जाता है और कांग्रेस का बटन दबाता है, कांग्रेस की पर्ची निकलती है, यानी कि हाथ का सिंबल निकलकर सामने आता है। जब तक दूसरा मतदाता जाता है, कांग्रेस का बटन दबाता है, तो वही पुरानी पर्ची को दोबारा से ही ईवीएम दिखाई देती है और बाद में यह कमल की पर्ची की प्रिंट कर देती है। यह है वो डेमो, यह है वो वीडियो की ये साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वीवीपैट के जरिए धांधली हो सकती है। फिलहाल ये वीडियो मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। विपक्ष नेता से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तक इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो को प्रशांत भूषण ने, जाने माने वरिष्ठ वकील, आप जानते हैं कि इसे वीडियो को शेयर किया है और यह शेयर करते हुए लिखा कि खुद देख लीजिए कि किस तरह ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से छेड़छाड़ हो सकता है। सिंपल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जा सकता है। इसलिए ज्यादातर देशों में चुनाव के दौरान बैलेट पेपर का उपयोग करते हैं। पहले भाजपा के लोग भी बैलेट पेपर की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद ये बदल गए। वीवीपैट की मशीनों का कांच काला क्यों कर दिया गया, तो सवाल कई खड़े होते हैं। यह वीडियो 27 दिसंबर के दिन निकलकर सामने आया है। सबूतों के साथ किस तरीके से ईवीएम को हैक किया जा सकता है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग अपना जवाब नहीं दे रहा है। आपको याद होगा जब 3 दिसंबर को नतीजे बिल्कुल उलट निकलकर सामने आए थे तो विपक्ष नेताओं ने आरोप लगाया था कि ईवीएम में खेला हुआ है। उसके बाद 7 सितंबर को चुनाव आयोग ने सबूत मांगे और सबूत मांगते हुए कहा कि एक तो पहली बात यह है कि ईवीएम हैक हो सकती है, इसके आप सबूत लेकर आए और अगर आप सबूत नहीं ला सकते हैं तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, आप पर कार्रवाई होगी। यह खबर निकलकर सामने आई थी चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन दोस्तों, यहां पर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि 27 तारीख को फिर से एक आदमी ने ईवीएम को हैक करके दिखाया है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर चुप्पी लगाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ईवीएम को हैक करके ही चुनाव जीत रही है? आपको जो कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी कांग्रेस के साथ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वही अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है। भजन लाल शर्मा सीएम बन गए हैं, लेकिन उनकी सरकार में दबाव दिख रहा है। अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। इसी बीच कांग्रेस का दबाव बीजेपी पर दिखाई देना शुरू हो गया है और इस दबाव में भजन लाल सरकार को गैस सिलेंडर के दामों को लेकर बड़ा ऐलान करना पड़ा। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में।
दरअसल राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। प्रदेश से गहलोत सरकार की विदाई हो चुकी है। भजनलाल शर्मा सीएम पद पर आसानी से है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार कांग्रेस के दबाव पर नजर आ रही है। बीजेपी ने 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला गैस सिलेंडर को 450 रुपए में देने की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने इसे 450 रुपए में करने का वादा चुनाव में किया था। पार्टी ने घोषणा पत्र में शामिल सभी वादों को मोदी की गारंटी के तौर पर प्रचारित किया था। अब इसी को पूरा करते हुए बीजेपी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह घोषणा की है कि इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भले ही राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हार गई, लेकिन भाजपा हमारी गारंटी की ही नकल कर रही है। कल घोषणा की गई कि राज्य में 1 जनवरी से एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस राज्य में 1.4 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने वाली थी, लेकिन भाजपा सरकार 70 लाख परिवारों को ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी और यह कब से लागू होगा इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन यह निस्संदेह है कि कांग्रेस पार्टी की जीत है, जिसने सबसे पहले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 500 रुपए की थी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दबाव में बीजेपी सरकार फिर से जनता को बड़ा फायदा देने जा रही है। 1 जनवरी 2024 से गैस सिलेंडर सस्ता होने वाला है। अगर आप भी कांग्रेस के समर्थन में है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी एक बार फिर से राम मंदिर के सहारे लोकसभा चुनाव जीतने के सपने देख रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारी भी की जा रही है। राम मंदिर के उद्घाटन पर समारोह की तैयारी में अयोध्या जिला प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है, लेकिन बीजेपी इस सपने पर शिवसेना ने पानी फेर दिया है, जिससे बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर चौतरफा गिर गई है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव में करीब 3 महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले देश की सियासी पारा हाई हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा चुनाव से पहले जीत के लिए अपना कमर कस ली है। इसी कड़ी में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में रामलल्ला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्ष दलों के नेताओं को निमंत्रण न मिलने पर विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव गुट के संजय रावत ने इस पर बड़ा बयान दिया। रावत ने महाराष्ट्र सरकार की मंत्री गिरीश महाजन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गिरीश महाजन से कहा कि उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाने वालों को पहले खुद जवाब देना चाहिए कि राम मंदिर के निर्माण में उनका योगदान है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने राम मंदिर के निर्माण में उद्धव ठाकरे के योगदान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न बुलाए जाने पर उन्हें बुरी नहीं मानना चाहिए। हम खुद राम मंदिर आंदोलन के गवाह है। 2 बार हमने कार सेवा में हिस्सा लिया और 20 दिन के लिए जेल में रहे। उस वक्त उद्धव ठाकरे अयोध्या नहीं गए थे, उनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। गिरीश महाजन ने इसी टिप्पणी पर मंगलवार को संजय रावत ने कहा कि शिवसेना का क्या योगदान है राम मंदिर के लिए, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। आंदोलन के समय बाबरी हमारे सामने टूटी थी। यह लोग आज खुद को योद्धा समझते हैं। वह वहां से डरकर भाग गए थे, लेकिन वहां शिवसेना नेता खड़े थे। यह भगोड़े हमसे क्या पूछेंगे? योगदान हिंदुत्व के मैदान के भगोड़े हमसे सवाल ना पूछे। अयोध्या की लड़ाई में अगर किसी का योगदान रहा है तो लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का रहा है। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। 5 राज्यों में आए नतीजों में ईवीएम को लेकर बवाल शुरू हो गया है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ईवीएम पर विपक्ष गठबंधन इंडिया ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिनके जवाब बीजेपी के पास नहीं है। तो वही इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की खामोशी कटघरे में खड़ा हो गई है। ऐसे में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर समाधान की बात कही है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम शक के घेरे पे है। इसको लेकर कांग्रेस से लेकर विपक्ष के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक में ईवीएम की बहस फिर से राष्ट्रीय एजेंडे पर आ गई है। हालांकि बैठक में ईवीएम को लेकर प्रस्ताव में कांग्रेस की हार के लिए सीधे ईवीएम का दोष नहीं दिया गया, लेकिन प्रस्ताव में गंभीर चिंता जाहिर की गई कि ईवीएम की कायर प्रणाली की ईमानदारी को लेकर शक जरूर है। कई विशेषज्ञों और पेशेवर ने ईवीएम की कायर प्रणाली पर उंगली उठाई है। विपक्ष ने बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर मतदान करने की पूरी प्रणाली को फिर से बहाल करने की मांग नहीं की, बल्कि इंडिया गठबंधन ने इसे अगला प्रस्ताव किया है कि वोटर वेरिफिकेशन पेपर, ऑडिट ट्रायल स्लिप यानी कि मतदान की सत्यापित मत पर्ची वीवीपैट को निर्धारित बक्से में गिराने की बजाय उसे मतदाताओं के हाथों में सौंप दिया जाए। फिर मतदाता खुद ही पर्ची को देख ले और उसका वोट उसके मनपसंद उम्मीदवार को ही गया है, या नहीं कि उसके बाद मत पर्ची अलग से रखी हुई मत पेटी पर गिरा दे। वीवीपैट के रूप में एकमात्र की गई सभी पर्ची
कि गिनती इसके बाद की जाएगी। उसको लेकर आज दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट भी डाली है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पुराना तरीका मत अपनाएं और इंडिया गठबंधन की बात चाहे ना मानिए, मगर ईवीएम का विवाद नए सिरे से समाधान तो कीजिए। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईवीएम पर सवाल उठाते हुए इंडिया गठबंधन के दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप ईवीएम पर लगाया है। क्या दोस्तों लगातार ईवीएम से ही बीजेपी सरकार बना रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस समाधान के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।